हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की हिस्ट्री की चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर की नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो पर। जैसे कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन पर मैंने पूरा वीडियो अच्छे से समझा दिया और इस वीडियो की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस कर लिया और अब मैं डिस्कस करूँगी इस चैप्टर की सारे नोट्स। मतलब पूरी चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पूरा चैप्टर आप अगर समरी कर लेते हो तो उस पर बचता है इम्पोर्टेंट चीज़ें, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी और आपको एक एक लाइन बाय लाइन आपको मैं समझाऊँगी भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। Man's lifestyle changed significantly after he learned the art of using metals. So, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना था आपको इस वीडियो की। अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन की लिंक, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की भी लिंक मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर देखनी है तो। मेंस लाइफस्टाइल चेंज। लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती है आफ्टर द लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स। हमारी हिस्ट्री में लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया था लाइफ में जब वो मेटल्स का यूज़ करना एंड आर्ट करना सीख गए थे। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। कॉपर जो है वो फर्स्ट मेटल था जो लोगों के द्वारा यूज़ किया गया है। It was followed by bronze which was made by mixing tin and copper. Bronze एक है जो मिक्सिंग है tin and copper का। The earliest cities in the Indian subcontinent emerged around 4,700 years in the region drained by the Indus Valley and tributaries or in the northwest. जो earliest cities है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो एमर्ज हुआ कितने साल पहले? वो 4,700 ईयर पहले, ठीक है। इन द रीजन, वो इंदस वैली के पास था, इंदस रिवर के पास था और नॉर्थ वेस्ट में था। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अगर आपने चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा सब कुछ, ठीक है। हड़प्पा का स्टोरी क्या था? ब्रिटिश डिस्कवर्ड ए माउंड विल building railways. Archaeologists were informed Harappa was the first to be discovered. It became Harappa civilization. हड़प्पा मिला हमको ब्रिटिश के ज़माने में, ओके। हड़प्पा ऐसा फास्ट साइट था हमारी हिस्ट्री की जो डिस्कवर हुआ, और इसको क्या कहते हैं हम? हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, या फिर और एक नाम है इसका वो कहते हैं हम, और एक नाम जो है हड़प्पा का उसको कहते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर है हमारी आर्कियोलॉजिकल फीचर्स। हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन सिटीज़ वेयर वेल प्लान्ड। हड़प्पन सिटीज़ जो है वो वेल प्लान्ड थे, उसका एक प्लानिंग किया गया था। जैसे लगता है कोई रूलर था, उसने पूरा प्लान किया और प्लान करके हड़प्पा को बनाया। All houses were built of burnt bricks and were a good quality. जो भी houses है वो burnt जला हुआ brick से बना और good quality के था, जो अभी तक है। The most imposing construction of Indus Valley was the Great Bath at Mohenjo-daro. एक बहुत ही ज़्यादा impressive एक चीज़ है इंडस वैली में। वो क्या था? मोहेंजो-दारो में पाया गया ग्रेट बाथ, जो लाइक के टाइप ऑफ स्विमिंग पूल की तरह था। द हड़प्पन सेटलमेंट्स हैड स्मॉल सिटाडल्स। इट वाज सिटाडल्स दैट स्ट्रक्चर्स वेयर बिल्ट स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। हड़प्पन पर ना एक था सिटाडल, जहाँ पर ना माना जाता है कि कोई जो रिच क्लास है, जो रूलर क्लास है, वो रहते थे। द लार्जेस्ट बिल्डिंग excavated at Harappa was the Great Granary. The most striking feature of Harappa was well-planned drainage system. हड़प्पा की और भी एक फीचर है, हड़प्पा पर ना ड्रेन सिस्टम था, वो भी बहुत अच्छा था।
ड्रेन का सिस्टम। लाइफ ऑफ द हड़प्पा पीपल। सो लाइफ कैसा था हड़प्पा में? Harappan people used common food items like wheat and barley. Animal bones found at Harappa include sheep, goat, pig, etc. So हड़प्पा के जो लोग हैं उनके खाने की चीज़ है wheat है, barley है, और भी लोग वहाँ की ना एनिमल्स भी खाते थे, लाइक शीप खाते थे, गोट खाते थे, पिग खाते थे, क्योंकि उनकी एविडेंस मिला, इसलिए हम बता रहे हैं कि उस टाइम ये खाया करते थे। पोट्स ऑफ फाइन क्ले वेयर मेड। सो पोट्स बनाते थे वो फाइन क्ले का। मैनी किल्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ऑफ द वेरियस आर्टिकल्स shells were the most puzzling. Necklace, armlets, finger rings, bangles were worn both by men and women. So necklace, armlets और फिंगर रिंग्स, बेंगल्स वो मैन भी पहनते थे और वुमेन भी पहनते थे। बोथ इन मैन एंड वुमेन सीम्ड टू बी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट। सो मैन को भी ज्वेलरी में देखा गया और वुमेन को भी देखा गया, और वहाँ पर शील्स भी होते थे। जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे वो शील्स, स्क्रिप्ट नहीं, शील्स वो सब बनाते थे। ट्रेड। सो वहाँ का जो इकोनॉमी था, वहाँ का जो ट्रेडिंग था, बिजनेस था, वो कैसा था, चलो देखते हैं। ट्रेडिंग thrived in Harappa. So it suggests the long distance trade existed. So वहाँ पर हमको ना एविडेंस मिला कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हुआ करता था। गुड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंक्लूड कॉपर फ्रॉम राजस्थान। सो गुड्स जो है वो आउटसाइड से आता था, लाइक कॉपर आता था राजस्थान से, गोल्ड आता था कर्नाटका से, एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान। सो जो स्टोन्स था प्रीशियस वो ईरान एंड अफगानिस्तान से आता था। शिल्स ऑफ मेसोपोटामिया have been found in Indus. So जो सील्स था मेसोपोटामिया का वो भी मिला कहाँ? इंडस वैली में। सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया का जो सील्स है वो मिला इंडस में, और इंडस वैली का जो सील है वो भी मिला मेसोपोटामिया में। हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात। सो हड़प्पन की कुछ सिटीज़ है गुजरात में भी थे। टू फेमस हड़प्पन साइट्स ऑफ गुजरात वेयर धोलावीरा एंड लोथाल। और गुजरात में दो फेमस हड़प्पन साइट्स थे, वो कौन कौन थे? धोलावीरा एंड लोथाल थे। सो गुजरात में भी दो हड़प्पन फेमस साइट्स थे, उनका नाम क्या था? धोलावीरा एंड लोथाल था। धोलावीरा वॉज फुल ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोल। सो धोलावीरा है वहाँ पर ट्रेसेस मिला फ्रेश वाटर का, वहाँ पर अच्छा वाटर मिलता था और फर्टाइल सोल था। सो वहाँ का जो मिट्टी था वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था, फार्मिंग वगैरह वहाँ पर ज़्यादा होता था। लोथाल वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। सो लोथाल पर क्या होता था? शेल, मेटल एंड स्टोन जो है वो मिलता था बहुत ही ज़्यादा। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो बच्चों ये जो हम पढ़ रहे थे इतने देर से कि ये था वो था इंडस वैली में, सो ये अचानक से ख़त्म कैसे हो गया? ये जो सिविलाइजेशन है, इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, इतना इंस्पायरिंग सिविलाइजेशन था कि आज के ज़माने में जो जो डेवलपमेंट है उसी ज़माने में पहले से ही था। जो हमको एविडेंस मिला उसके मुताबिक मैं बता रही हूँ। सो वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसे उसका द एंड हो गया? सो चलो जानते हैं। इट लास्टेड फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC। सो ये था 2500 BC से 1500 BC तक इसका जो टाइम लाइन है। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। Perhaps Indus Valley civilization was destroyed by earthquakes, floods and changes in the course of the Indus. So, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, हिस्ट्रियंस ने बहुत सारे अपने जो आइडियाज़ है वो दिए हैं, अपनी थिंकिंग वो बहुत सारे दिए हैं कि इंडस वैली, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने तो कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अर्थक्वेक के वजह से ख़त्म हो गया, और किसी ने कहा कि फ्लड्स की वजह से, और किसी ने कहा शायद बाढ़ वगैरह आ गया होगा इंडस रिवर में। सम हिस्टोरियंस सेड दैट द इनोवेशन ऑफ आर्यंस लीड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और कुछ हिस्टोरियंस कह रहे थे कुछ बाहर का कुछ अगर इंसान वगैरह आ गए थे और उन्होंने मार डाला सबको।
यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा पूरा चैप्टर। और भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एनसीईआरटी नोट्स और एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लेके।